हेलो। आज हम जानेंगे WH फैमिली वर्ड्स के बारे में। ये वर्ड्स होते हैं जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न चिन्ह तो सबको याद होगा कि कैसा दिखता है क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल ही हमारी नज़रों के सामने रहता है जब भी हम बुक्स और अपने आंसर्स लिखते हैं। छोटी सी क्लासेस से ही हमें दिखने लग जाता है कि ये कैसा दिखता है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमारे पास दो वर्ड्स हैं, व्हाट और व्हाई। मैंने पहले दो वर्ड चूज करे हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले हम व्हाट और व्हाई से शुरू करेंगे। व्हाट का मतलब होता है क्या। जब भी हमें किसी से कोई क्वेश्चन करना होता है तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या, क्या कह रहे हो, क्या हुआ, क्या बना दिया। तो कोशिश हमें करनी है पहले हम हिंदी में सोचें, क्योंकि हमारी मातृभाषा है हिंदी में। तो जब हम हिंदी में प्रश्न करेंगे ठीक से, तो हमारा इंग्लिश का प्रश्न अपने आप ही बन जाएगा और फिर हम आंसर दे ही सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा तो आंसर तो हम जल्दी से आसानी से दे देंगे, है ना। जैसे है हमारे पास व्हाट इज दिस, यह क्या है। सामने बैग बना हुआ है तो बोल देंगे दिस इज अ बैग। अब जैसे रिमोट रखा हो सामने, अब आपको नहीं पता ये क्या है, तो आप अपनी मम्मा से ऐसे करके पूछ सकते हो क्वेश्चन कि व्हाट इज दिस। तो आपकी मम्मा आंसर दे देगी। कभी आप क्वेश्चन करो, वो आंसर देंगी, कभी वो क्वेश्चन करेंगी तो फिर आप आंसर देना। इसे धीरे धीरे हम इनको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि छोटी क्लासेस में ही इन्हें लर्न कर लिया तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी, बड़ी क्लासेस में इन्हें हम अच्छे से जान लेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मैं पढ़ रही हूँ, जैसा कि हमें दिख रहा है। अब कोई मम्मा किचन में खाना बना रही है ना। तो आपने क्वेश्चन कर लिया व्हाट आर यू डूइंग, तो मम्मी आंसर दे देगी आई एम कुकिंग अ मील फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। पापा से पूछो, माँ जी से पूछो, दादू से पूछो, किसी से भी पूछो। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो मम्मा पापा हमारे साथ खेल खेल के हमें पढ़ा भी देते हैं, तो आप उनसे भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड है वाई, क्यों। क्यों तो आपका सबसे फेवरेट है। WH की फैमिली में वाई यानी कि क्यों, ये तो आपका बिल्कुल ही फेवरेट है। वाई इज यूज व्हेन वी आस्क फॉर अ रीजन। रीजन यानी कि वजह, है ना, कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों किया, क्यों करूं मैं ऐसे काम। जब आप उनसे पूछते हो मुझे कोई वजह दो, मुझे बताओ कि मुझे ऐसा क्यों करना है, तो ये तब इस्तेमाल होता है। एक एग्जांपल आपके सामने है, व्हाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों हैं। कोई भी ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, आप भी कर सकते हो। हेयर की जगह अगर देयर लिखा होता तो देयर का मतलब होता है वहाँ, हेयर का मतलब होता है यहाँ। तो आप हेयर की जगह पे देयर भी लगा सकते हो। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो तुम वहाँ क्यों हो, मैं यहाँ सीखने के लिए हूँ। इसने आंसर दे दिया अपना। एक और एग्जांपल है व्हाई नॉट। ये तो बहुत छोटा सा और हमेशा सुना होगा आपने, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। बिकॉज आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ इसलिए, इसलिए नहीं आ सकता। अगर आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं चल रहे हो मेरे साथ खेलने के लिए, तो आप बोल सकते हो क्योंकि मुझे अभी अपना यूटी का पढ़ना है इसलिए नहीं चल रहा हूँ तेरे साथ खेलने के लिए। वाई वर दे सैड, वो दुखी क्यों थे, वे दोनों बच्चे दुखी क्यों थे। दे लॉस्ट देयर टॉय, बिकॉज उन्होंने अपना खिलौना खो दिया इसलिए वो दुखी थे, है ना। ऐसे बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। आप अपने मम्मा पापा से भी पूछ सकते हो कि आप अभी मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे हो, मुझे रीज़न दो। तो हमेशा हमें याद रखना है कि अगर हम छोटी क्लासेस से ही प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी बड़ी क्लासेस के लिए सारी प्रॉब्लम हम झट से गायब कर देंगे। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है जब हम किसी से तब प्रश्न करते हैं जैसे किसी के एक्शंस और चीज़ों के बारे में जानना हो। वाई, क्यों, यूज इट टू आस्क फॉर अ रीज़न। तो व्हाट और वाई की प्रैक्टिस करें, घर पे रह के मम्मा पापा के साथ खेलते खेलते करें, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हो कि मैं आपको PDF दूँ, आप जल्दी से सीख जाएं, पहले इजी वाला दूँ फिर डिफ़िकल्ट वाला दूँ,
फिर स्कूल में तो आप झट से सारी चीज़ें एकदम से कवर कर लेंगे। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।